हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पीटी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज रीजनिंग का सेशन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको हम बात करें आईपी मैट के लिए, आईपी मैट रोहतक के लिए बात करें, जिप मैट के बात करें, या फिर इस टाइप के किसी भी बीबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बात करें। इफ़ यू गो फॉर सिम्बोसिस और क्राइस्ट के लिए आप जाओगे, ठीक है, या एन मैट के लिए आप एन पैट के लिए आप जाओगे नरसिंह मोहन जी में, तो भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो इस सीरीज में ऑलरेडी वी हैव डन द फर्स्ट सेशन जिसमें हमने कुछ नंबर सीरीज पे बात किया था। व्हेन द सीरीज इज गिवन टू यू और आपको एक टर्म पता करना है, एक टर्म नेक्स्ट मिसिंग है, ठीक है, आपको कुछ टर्म गिवन है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म, ऐसा कुछ अपने किया था अपन ने। इस सेशन में सेकंड पार्ट में हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, जहां पे आपको नेक्स्ट टर्म पता नहीं करना है, बल्कि ऑलरेडी पूरा सीरीज गिवन है, ये सीरीज है, इसका कोई नेक्स्ट टर्म कोई प्रीवियस टर्म आपको नहीं पता करना है, बट आपको एक टर्म पता करना है विच इज नॉट फिटिंग इनटू द सीरीज। इस सीरीज में जिसको बोल सकते हैं आप रॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो थ्रू आउट द सीक्वेंस देयर इज अ पैटर्न, एक सर्टेन पैटर्न है, एक लॉजिक के हिसाब से एक सीक्वेंस चल रहा है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट जस्ट वन टर्म विच इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न, ठीक है, जो इस सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सीरीज में स्टार्टिंग में भी किया है कि आप कुछ रूल नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको हो सकता है कुछ मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न हो सकता है कि एडिशन हो रहा हो, कोई डिफरेंस चल रहा होगा, स्क्वायरिंग पे बेस्ड पैटर्न बनाए जा सकते हैं, क्यूब्स पे बेस्ड पैटर्न बना सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता है, सबट्रैक्ट कर सकता है, सम ऑफ डिजिट कर सकता है, प्राइम नंबर से कुछ रिलेटेड हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब मैंने बताया, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जब आप देखेंगे तो यू नीड टू फाइंड आउट इट बाय ट्रायल एंड एरर कि क्या हो सकता है। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ डिफरेंस एकदम से ड्रास्टिकली बहुत बढ़ गया है, तो डिफरेंस वाला आई थिंक कुछ पैटर्न मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या हो सकता है। बट शायद जिस तरह से ड्रास्टिकली ये चेंज हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा मेरे को लग रहा है कि कहीं ये कुछ मल्टीप्लिकेशन शायद हो सकता है, क्योंकि ड्रास्टिकली जब नंबर्स बढ़ते हैं तो डिफरेंस के बजाय वहाँ मल्टीप्लिकेशन पे दिमाग जाता है। जैसे मैं सोच पा रहा हूँ कि ये इसका 4 टाइम्स के आसपास होता है। आई थिंक 32 का डबल इज 64 का डबल 64 का डबल 128 होता है। ओके, ये थ्राइस के आसपास शायद कुछ चल रहा है, ये ट्वाइस के आसपास कुछ हो रहा है, यहाँ पे इंटू 1 से शायद कुछ बन सकता है। तो बेसिकली ये इंटू 1 प्लस 1 है ना, 3 इंटू 1 प्लस 1। ओके, 4 इंटू 2 प्लस 2 हो सकता है, ये 4 इंटू 2 प्लस 2। बट यहाँ पे ये 10 इंटू 3 प्लस 3 नहीं है, क्योंकि 3 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 2 प्लस 2। ओके, चलो आगे देखते हैं, आगे शायद ये पैटर्न चल रहा हो कि अगर हो सकता है माइट बी कि ये शायद रॉन्ग टर्म हो विच इज़ नॉट फिटिंग इनटू द सीरीज, ठीक है। ये और इसको देख लेते हैं एक बार। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो शायद यहाँ पे 5 से करना होगा, यहाँ पे 6 से करना होगा। तो एक बार चेक कर ले, 136 इंटू 5 करते हैं। चलो, तो 136, जब किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करिएगा, उसका हाफ करिएगा, 136 का हाफ, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो इसका 5 टाइम्स। तो इसके 5 टाइम्स से ये 5 ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये फिट है। ओके, 685 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको 700 माइनस 15 बोल देता हूँ, तो बेसिकली ये 4200 माइनस 90 होगा, 4110। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ है बेसिकली, तो ये इंटू 4 प्लस 4 होना चाहिए था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। 32 का अगर 4 टाइम्स करूंगा तो 128 है, 128, तो ये गड़बड़ है, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी फॉलो नहीं कर रहा ना। जब कोई एक टर्म गलत है तो इससे पहले वाला भी और इससे बाद वाला भी दोनों पैटर्न डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये इंटू 3 प्लस 3 होना चाहिए था यहाँ पे 33। अगर आप इसको 33 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 33 का डबल इज 66 का डबल इज 132, यस, तो 132 प्लस 4 ये है, परफेक्ट। सो 32 की जगह पे 33 होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको एक थ्रू आउट द सीक्वेंस एक पैटर्न मिल रहा होगा कहीं, और वहाँ पे एक टर्म है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह के क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट, अराउंड 3 के आसपास, 3 टाइम्स के आसपास है, थ्राइस के आसपास है, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये तो गड़बड़ है। फिर 4 वापस कैसे आया, 16, 64,
हाँ, ये एक दिमाग में मेरे को घंटी बज रहा है, ये जो ट्रिपलेट आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3 है। दिस इज 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, ये ट्रिपलेट समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, 3 का पावर 1 और ये 3 के पावर 3 है। दिस इज द रॉन्ग टर्म, दिस इज द रॉन्ग टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के पावर 2 होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये पैटर्न जो सीक्वेंस में चल रहा है वो फॉलो हो जाएगा परफेक्टली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 27, 61 देखो क्या हो सकता है। 5 टाइम्स के आसपास है, ये थ्राइस के आसपास है, ये डबल के आसपास है। बट जब ये इस तरह से आ रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये इंटू 1 इंटू 2 के बीच में कुछ है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन शायद तो नहीं है, तो यहाँ कुछ तो और गड़बड़ है। मल्टीप्लिकेशन जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है, डिफरेंस से शायद कुछ हो सकता है। डिफरेंस से भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे 22 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे तो ये 34 का डिफरेंस होगा, 22, 34, ये 61 का डिफरेंस। बेसिकली ये डबल है, ये डबल है, 61 का डबल है। बट क्या ऐसा कुछ पैटर्न हो सकता है? तो ऐसे ट्रायल मेथड से ही शायद हम कुछ ढूंढ पाएंगे इसमें। ऐसा कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ और है। यस, एक इन नंबर्स में कुछ कॉमन मेरे को दिख रहा है। चलो देखो, अगर आपको स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स याद रहते हैं, इन केस अगर आप ये एडवाइसेबल है कि जब भी आप सीरीज के क्वेश्चंस करें स्पेशली, तो आपको मिनिमम 30-40 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 20 तक के क्यूब्स आपको पता होना चाहिए। तो आप देखो यार, ये क्यूब्स जो है ना 60, ये नंबर जो है ना ये 64 माइनस 3 है। 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये 125 माइनस 3 है। ये नंबर 216 माइनस 3 है। मतलब दिस इज 4 क्यूब माइनस 3, 5 क्यूब माइनस 3, 6 क्यूब माइनस 3। ये 343 माइनस 3 है। ये 512 माइनस 3 है। ओके, ये नंबर 8 माइनस 3, 8 इज 2 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 3। ये प्रॉब्लम है। ये 3 का क्यूब 27 होता है, बट माइनस 3 24 होना चाहिए था। यहाँ पे 24 अगर होगा तो ये पैटर्न फिट बैठ जाएगा, क्योंकि ये 2 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब माइनस 3, 5 क्यूब माइनस 3, 6 क्यूब माइनस 3, 7 क्यूब माइनस 3 एंड 8 क्यूब माइनस 3 है। तो फाइनली आपका आंसर ए ऑप्शन है, विच इज नॉट फॉलोइंग, नॉट फिटिंग इनटू द सीरीज, विच इज द रॉन्ग टर्म। ओके, अगेन जिस तरह का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आएगा मुझे, मल्टीप्लिकेशन से कुछ बनेगा नहीं, शायद डिफरेंस से ही कुछ बनेगा, ठीक है। बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं दिख रहा है यहाँ पे जाके, यहाँ पे चेंज नो डाउट है। तो एक बार चेंज मैं डिफरेंस से चेक करूँ, 37 यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, ये डिफरेंस 31 का डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, ये डिफरेंस 29 दिख रहा है ना। ओके, 85। ओके, ये डिफरेंस देखो आप, ये तो 22 का डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस 20 है। देखो डिफरेंस डिक्रीजिंग है, बट है क्या, कुछ है तो आसपास के नंबर बहुत, 37, 31, 29। यस, ये दीज आर प्राइम नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 37 से इमीडिएट पहले जो प्राइम नंबर आता है वो 31 आता है। 31 से इमीडिएट पहले जो प्राइम नंबर है दैट इज 29। 29 से पहले जो प्राइम नंबर आता है वो होता है 23। ये डिफरेंस 23 होना चाहिए। अगर मैं इसको 23 बनाता हूँ, चलो इससे 23 ऐड करते हैं, चलो 23 इसमें ऐड करेंगे तो ये 137 होगा। तो 137 से इसका डिफरेंस 19 हो जाएगा, तो ये फिट हो जाएगा सब कुछ। मतलब यू नीड टू चेंज दिस टर्म, दिस इज द टर्म विच इज नॉट फिटिंग इनटू द सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर्स हैं। 37, 31, 29 दीज आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जो आपको डिफरेंस में मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, और देखते हैं। ओके, 4, 26, यहाँ पे जिस तरह से नंबर चेंज हुआ ना, मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ शायद ये मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि इसके 9,000, 82,000 तो 9 टाइम्स के आसपास है ये। अगर आप इसका 9 टाइम्स देखेंगे, 9201, ठीक है, इसका 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9,000 इंटू 9 81,000 हो जाना है। 200 तो ये 1800 हो जाना है, ठीक है, और 9
तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 82,809 टाइम एग्जैक्टली 9 टाइम्स है ये। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ चल रहा है, ये 9 टाइम्स है तो शायद ये 8 टाइम्स के आसपास होना चाहिए। 1150 का 8 टाइम्स ऑलमोस्ट ऐसे ही आएगा, ठीक है, 99,000 के आसपास ही आएगा। ये 8 टाइम्स होगा, ये 7 टाइम्स कुछ होगा, ये 6 टाइम्स होगा, ये 5 टाइम्स, बट ये 5 टाइम्स एग्जैक्टली नहीं है, 5 टाइम्स प्लस 6 है, ये 5 टाइम्स प्लस 6 है। 26 इंटू 6 करेंगे तो 156 आना चाहिए। हाँ, ये 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इंटू 6 प्लस 7 है, इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 7, दिस शुड बी इंटू 7 प्लस 8। ओके, तो 163, तो 163 को 7 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। 16 इंटू 7 1120 प्लस 21 1141 प्लस 8, ठीक तो चल रहा है यहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक है। इंटू 8, ठीक है, 1150 माइनस 1 है ये ना, इंटू 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो ठीक है। 8800 तो होना ही होना है। 50 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 माइनस 8, तो ये 9200 माइनस 8, ये 9192, और उसमें 9 ऐड करोगे तो ये भी ठीक है। तो इंटू 8 प्लस 9 बिल्कुल ठीक है। तो यार इंटू 9 प्लस 10 होना चाहिए ना, ये एग्जैक्टली 9 टाइम्स लिखा हुआ है, दिस इज 9 टाइम्स। तो इंटू 5 प्लस 6 है, इंटू 6 प्लस 7 है, इंटू 7 प्लस 8 है, इंटू 8 प्लस 9 है, तो इंटू 9 प्लस 10 लिखो ना वहाँ पे। तो इंटू 9 क्यों लिखा है? दिस इज द रॉन्ग टर्म विच इज नॉट फिटिंग इनटू द सीरीज। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ कुछ ऐड किया हुआ है। चलो और देखते हैं। अगेन यहाँ देखो, छोटे नंबर्स में ना क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि छोटे नंबर में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, बट जब बड़े नंबर्स होते हैं ना तो मुझे बहुत इजीली समझ में आता है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 8000 32,000 मतलब 4 टाइम्स के आसपास कुछ कुछ है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो शायद ये 3 से होना चाहिए था क्या, फिर ये 2 से, फिर ये 1 से, ऐसा। अच्छा, माइट भी, ये तो 5 से डिक्रीज उल्टा चल रहा है। ये 1600 का 5 टाइम्स जो है ना, 1600 का 5 टाइम्स 8000 होता है, तो ये 5 से हुआ, ये 6 से हुआ, ये 7 से होगा, ये 8 से होना चाहिए। ओके, जब आप 8009 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 32,036 आता है, उससे ये 25 कम है, उससे ये 25 कम है, 36 से 11। ओके, ये 5 टाइम्स, जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 को, तो एंड 1605 तो 8025 आना चाहिए, तो उससे ये 16 कम है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर चल रहा है। और बता दूं आपको, ये 25 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9 लेस करेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 लेस करेगा और यहाँ पे 1 लेस करना चाहिए। तो गड़बड़ मेरे को समझ में आ गई, ये 1, ठीक है, ये इंटू 8 माइनस 1 करेगा तो ये 39 आना चाहिए। 39 इंटू 7 माइनस 4 करके देखो ये आएगा, और इंटू 6 माइनस 9 से आएगा, इंटू परफेक्ट हो जाएगा। तो आंसर इसका 37 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यह मल्टीप्लिकेशन नहीं चल रहा होगा, जिस तरह के नंबर्स मुझे समझ में आ रहा है उस तरह के नंबर्स देख के यहाँ पे कहीं कुछ डिफरेंस का ही होना चाहिए। देखो एक बार डिफरेंस चेक करते हैं। 56 का डिफरेंस है यहाँ पे, 28 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस 84 का है। ओके, ये डिफरेंस 112 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये डिफरेंस 200 से 4 कम करो, 196 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस 364 का डिफरेंस है, 68 का डिफरेंस है, 368। ओके, चलिए तो क्या चल रहा है, देखो बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। देखो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंस 84 यहाँ लिखा है, ये डिफरेंस 28 है यहाँ लिखा है, ये 112 का डिफरेंस है ये यहाँ लिखा है, ये 196 का डिफरेंस है ये रहा, ये 308 होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। अगला नंबर क्या आएगा अगर सीरीज का नेक्स्ट नंबर, तो मैं इसमें इससे प्रीवियस वाला नंबर ऐड कर दूंगा 504, ठीक है, ठीक है। 24 28 84 में 28 पिछले वाला नंबर ऐड किया तो
ये आया, इसमें 84 ऐड किया तो ये आया, ठीक है, इसमें 112 ऐड किया तो ये आया। तो हर एक टर्म जो है वो प्रीवियस वाली टर्म, जो इमीडिएट टर्म पहले वाली टर्म है, वो उसमें ऐड करके नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो ये पैटर्न इसमें जो मेरे को मिला है। तो यहाँ 368 जो है वो मेरी सीरीज का टर्म है ही नहीं, क्योंकि जो डिफरेंस है वो पिछला वाला टर्म है। तो 308 यहाँ पे गलत किया, तो यानी ये रॉन्ग टर्म है। 872 इज नॉट फिटिंग इनटू द सीरीज, आंसर है डी। ठीक है, चलिए ओके। अब ये जिस तरह का दिख रहा है ये कुछ मल्टीप्लिकेशन जैसा दिख रहा है, सब में 0 0 0 आ रहा है, मल्टीपल हैं सब। ये तो हाफ है डायरेक्टली, 14,400 का हाफ है 7,200, ठीक है। बट ये आप इसको 2/3 बोल सकते हो यार। देखो 7200 का 1/3 इज 2400, और ये 2400 का डबल है। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2/3 से मल्टीप्लाई किया। आई थिंक ये 3/4 कर रहा होगा। देखो चेक कर लेते हैं एक बार भाई, पैटर्न से तो मुझे समझ में आ रहा है 3/4 करना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक करूंगा मैं। इसका 1/4 इज 1200, 1200 का थ्राइस इज 30, बिल्कुल ठीक है सोच रहे अपन। तो इसका मतलब ये 4/5 करना चाहिए और ये 5/6 करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ हुई होगी डेफिनेटली। सो 3600 को एक बार 4/5 करते हैं। 5 से आप इसको डिवाइड करें, जब आप 5 से डिवाइड करें तो आप 10 से डिवाइड करके डबल कर दो, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करके डबल कर लो, ओके सर। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2880 आएगा। ये रॉन्ग टर्म है, दिस इज द रॉन्ग टर्म। चाहो तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। इसको 5/6 आप जब करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2400 आ जाएगा पक्का, ठीक है। आंसर इसका 2800 है। चलिए, तो ये सेशन में हमने ऐसे क्वेश्चंस समझे हैं, ऐसे क्वेश्चंस किए जहाँ पे सीरीज में एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलता है, जहाँ पे आपको अगला टर्म नहीं पता करना, बल्कि आपको सीरीज कंप्लीट गिवन है और इस सीरीज में आपको एक रॉन्ग टर्म पता करना है जो कि उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं इसी तरह के इस सीरीज के नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। एलआर में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या सीरीज में और किसी टाइप के क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं, ठीक है। तब तक आप बने रहिए इस चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इसको रेफर करिए फ्रेंड्स को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस सेशन पे, इस चैनल पे इस तरह के मिलते रहेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।